नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश की आबादी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में एक प्रकार का बिजली संकट उत्पन्न हो रहा है और बिजली जिस हिसाब से बनाई जाती है, जिस तरीके से बनाई जाती है, तो उसमें पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान होता है। तो भारत जैसे बड़े देश में बिजली की पूर्ति करने के लिए ये योजना लाई गई है, जहाँ पर उद्देश्य ये है कि जो उपभोक्ता है वो अपने निवास स्थान पर ही जो है बिजली बनाए और वहाँ पर उसको कंज्यूम करे। तो ये जो योजना है कि मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स बताऊंगा। आइए शुरुआत करें। तो बात करें यदि स्कीम के बेनिफिट्स की, तो इस स्कीम में आपको 3 किलोवाट तक के पैनल्स लगाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो आप हमारे पीछे जो ये पैनल देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट के पैनल्स हैं। इसमें 6 पैनल्स हैं। एक पैनल जो है 575 वाट का है, तो टोटल इसकी कैपेसिटी जो है 3 किलोवाट है। तो 3 किलोवाट के हमने पैनल्स लगवाए हैं। ये जो पैनल्स हैं, ये अदानी कंपनी के टॉपकॉन कैटेगरी के पैनल्स हैं और ये पैनल्स जो हैं 3 किलोवाट की कैपेसिटी इसकी है। अब 3 किलोवाट से आप ज़्यादा भी लगवा सकते हैं, परंतु उसमें जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 3 किलोवाट तक ही सीमित होगी। यदि आप 1 किलोवाट का पैनल सिस्टम लगवाते हैं तो उसमें आपको 30,000 की सब्सिडी मिलती है। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल सिस्टम लगाते हैं तो उसमें आपको 60,000 की सब्सिडी मिलती है। और 3 किलोवाट का जो पैनल जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इसमें आपको 78,000 की सब्सिडी मिलती है और ये सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। तो ये सब्सिडी आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है। इसमें ऑन एन एवरेज 2 महीने का टाइम लग जाता है। और सिमिलरली एक सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी दी जाती है। तो हम जैसे कि उत्तराखंड स्टेट में यहाँ पे 51,000 सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये स्टेट टू स्टेट डिफर भी कर सकता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी फिक्स रहती है। अभी ये सब्सिडी 78,000 3 किलोवाट, उससे बढ़कर इसका भी कयास लगाया जा रहा है कि ये 86,000 भी हो सकती है आगे, परंतु इसमें कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई अपडेट नहीं आया है, तो इसको हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते। तो 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है और 51,000 जो सब्सिडी हमें देती है, वो हमें 2 महीने के अंदर लगभग मिल जाती है और हमें वो प्राप्त होगी। तो टोटल हमें ये 1,29,000 सब्सिडी के तौर पे मिलता है। तो 3 किलोवाट का जो हमने ये पैनल सिस्टम लगवाया है, इसमें हमें 1,29,000 जो है सब्सिडी के तौर पे मिलना है। और बाकी 2 लाख इसकी कॉस्ट आई है, जो इसको इसमें जो सेटअप कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है, कंपोनेंट्स की कॉस्ट है, 2 लाख इसकी कॉस्ट आती है। तो 2 लाख में से आप ये समझ लीजिए कि 1,30,000 तो सब्सिडी आपको मिल गई। तो आपका जो इसमें कॉस्ट आ रही है वो अराउंड 70,000 आ रही है, जो आपको बेयर करनी है। इनिशियली तो आपको सारा 2 लाख अपनी जेब से ही देना है, उसमें से 1,30,000 आपको रिइम्बर्स हो जाएगा गवर्नमेंट द्वारा 3 किलोवाट का यदि आप पैनल्स लगवाते हैं। तो आपका जो कॉस्ट आता है वो 70,000 के अराउंड आता है। आगे मैं आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, जो कंपोनेंट्स आपको लेने पड़ेंगे वो उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हर स्टेट में इसके जो है ऑथोराइज्ड वेंडर्स हैं, ऑथोराइज्ड कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं। तो हमारा जो स्टेट है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में 59 वेंडर्स हैं, 59 ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ जो ये काम कर रही हैं। तो आपको उन्हीं में से लगाना है। और ये इसका जो एग्रीमेंट होता है उत्तराखंड में 25 साल का एग्रीमेंट है। 25 साल का एग्रीमेंट हम लोग जो डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, हर स्टेट में अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे जैसे कि पिटकुल, यूपीसीएल, ये कंपनीज़ हैं, तो ये पीएसयूज़ हैं, तो उनके साथ एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट जो है उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, 25 साल का एग्रीमेंट होता है। इसका किस रेट पे, जैसे एक्सेस बिजली अगर आपने उत्पन्न करी, जितना आपका कंजम्पशन नहीं है उससे ज़्यादा यदि आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, तो गवर्नमेंट उसको किस रेट पे लेगी वो रेट उसमें लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें 4.72 रुपये का रेट उसमें फिक्स है। तो इस रेट पे गवर्नमेंट हमसे बिजली खरीदेगी और ये वो बिजली होगी जो हमारे कंजम्पशन से ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कंजम्पशन, हमारा जो हमारा यूनिट होती है वो 1 किलोवाट की होती है, तो 1 किलोवाट यूनिट आपका है, तो मान लीजिए 300 यूनिट का आपका बिल आता है, तो 300 किलोवाट हो गया। तो 300 किलोवाट का आपका जो बिल है वो इससे जो जनरेट हो रही है यूनिट्स, उससे उसको एडजस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको ये 450 यूनिट्स इसका प्रोडक्शन है एक महीने का ऑन एन एवरेज। तो 450 में से आप 300 माइनस कर दीजिए तो 150 बचता है। तो 150 जो होगा वो गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी और
जो 300 है वो आपका बिल जो है माफ़ हो गया एक तरीके से। 300 यूनिट्स आपका माफ़ हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने प्रोडक्शन किया है, आपने प्रोडक्शन किया है तो उससे आपको कैंसिल हो जाता है। और बाकी जो 150 बचा वो आप गवर्नमेंट को बेचेंगे, किस रेट पे बेचेंगे वो उस एग्रीमेंट में वो लिखा रहता है। तो ये 6 पैनल्स का सेट है 3 किलोवाट का। और इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपको जगह देखनी है, किस जगह पे लगाया जाए, स्पेस इसके लिए कितना चाहिए होता है, वो सब मैं दोस्तों अगर हम इसमें अब लगने वाले कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो है ये स्ट्रक्चर जो लगता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है GI स्ट्रक्चर। और इसके अलावा इसमें ऊपर पैनल्स लगते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये 3 किलोवाट का जो हमारा सिस्टम है, इसमें आपके 6 पैनल्स लगे हुए हैं। पैनल्स के अलावा अब क्योंकि यहाँ से जो आपका ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ये आपके इनपुट पॉइंट पे जाएगी जहाँ से आपको बिजली आती है, तो यहाँ से वहाँ तक के लिए एक तार चाहिए होता है और एक जो है स्विच सिस्टम चाहिए होता है जिसे DC कहते हैं, DC बॉक्स होता है वो। तो वो यहाँ से आपका वायर नीचे तक जाएगा और वहाँ से फिर ये आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा आपको एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए होता है। इन्वर्टर किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। आपको मेन जो चीज़ आपको देखनी है इसकी सेफ्टी जो है, सेफ्टी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर थोड़ा ओपन स्पेस हो। ये स्पेस जो चाहिए होता है इसमें कम से कम 20 गज का स्पेस चाहिए, तो आप वो स्पेस देख लीजिएगा। उसके अलावा इसमें जो है ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे सनलाइट मैक्सिमम आता हो, सनलाइट थ्रू आउट द एयर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ती हो जिस पॉइंट पे, वहाँ पे आप लगाएं। इसके अलावा इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैनल्स लगे हुए हैं, तो पैनल्स को साफ़ करना भी बीच बीच में ज़रूरी है ताकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़े। और इसका जो है इसमें अर्थिंग भी की जाती है। अर्थिंग आपकी जो है 3 पिट बनाए जाते हैं। 3 पिट आपका उसमें केमिकल भी चाहिए होते हैं, 2-3 केमिकल के बैग्स लगते हैं, 3 गड्ढे किए जाते हैं, 3 पिट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए होती है। और एक इसमें लाइटनिंग रजिस्टर चाहिए होता है। और इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लीजिएगा जितना स्पेस ये लेता है उतनी स्पेस आपके पास अवेलेबल हो, और इसमें ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होता है। धन्यवाद।